सब्र एक ऐसा रूहानी हथियार है जो इंसान को टूटने से बचाता है और अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब ले जाता है। जब हालात बिगड़ जाएं, रास्ते बंद हो जाएं, दिल टूटने लगे, तब सब्र ही वो रोशनी है जो इंसान को अंधेरों में भी अल्लाह की तरफ ले जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा की ये आयत थी जिसका मैंने आपके सामने तर्जुमा पेश किया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब्र करने वाला इंसान अल्लाह की रहमत का हमेशा मुंतज़िर रहता है। वो अल्लाह कभी उसके सब्र का सिला ज़ाया नहीं करता। दुनिया वाले चाहे छोड़ दें, वक्त कठिन हो जाए, लेकिन जो रब पर भरोसा कर कर सब्र करता है, अल्लाह उसे वहाँ से आसानी अता करता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। सब्र सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल यकीन का दूसरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। अगर औरतों की बात की जाए तो एक बेहतरीन एहसास होता है औरत का माँ बनना। और अगर मर्दों की बात की जाए तो एक बेहतरीन एहसास होता है बाप का बनना। तो ये वो नेमत होती है जिसके लिए शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला उन्हें साहिब औलाद करेंगे। लेकिन जब ये इंतज़ार बढ़ता जाता है और इंसान इंतज़ार कर कर के थक जाता है, तो फिर हर दिन गुज़ारना जो होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। ऐसी ही एक स्टोरी मेरी बहुत प्यारी सिस्टर हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनका नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी, जबकि इन्होंने मुझे कहा था कि आप ज़रूर बता दीजिएगा, लेकिन मैं नहीं करती इसलिए मैंने इनका नाम भी नहीं आप लोगों के साथ शेयर करना। तो जी इन्होंने 7 साल तक बहुत ज़्यादा कहती हैं कि ट्रीटमेंट करवाए, बहुत सारे इलाज करवाए। इनफैक्ट इन्होंने इक्सी करवाया, आईयूआई करवाया, कहती हर तरह के आप ही मैंने टोटके भी इस्तेमाल किए और उसके बाद कहती है डॉक्टर ने मुझे फाइनल आईवीएफ करवाने को सजेस्ट किया। और कहती हैं कि मैंने आप ही 3 दफ़ा आईवीएफ भी करवा लिए लेकिन मुझे फिर भी कंसीव नहीं हुआ। डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थीं और उन्होंने मुझे साफ जवाब दे दिया था कि शायद मैं अब कंसीव नहीं कर पाऊँगी और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्र करना है और सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआ करनी है। तो कहती हैं कि आप ही डॉक्टर की जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। और उसके साथ-साथ कहती हैं कि सब कुछ करके देख लिया था, कोई भी चीज़ मुझे फ़ायदा नहीं दे रही थी। और कहती हैं कि आप ही शादी से पहले मुझे एक एक्सीडेंट की वजह से भी डॉक्टर ने ये कहा था कि शायद मैं कभी माँ नहीं बन सकूँगी। लेकिन शादी के बाद भी मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, बहुत सारे मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाए, हर कोई मुझे यही कहता था कि इंशाल्लाह ताला आप कंसीव कर जाओगे। लेकिन जब रब की रज़ा होती है, इंसान कंसीव भी तभी करता है। तो कहती हैं कि मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, सबसे पहले मैंने जब डॉक्टर से बातचीत की क्योंकि मुझे शादी से पहले भी कुछ इश्यूज़ थे, कुछ एक्सीडेंट हो जाने की वजह से कोई चीज़ मुझे डैमेज दे गई थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता था कि मैं कोई ना कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट लूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ऑलरेडी बता दिया था कि आप जब भी कंसीव करेंगी ट्रीटमेंट से ही होगा। तो कहती हैं कि शादी के फ़ौरन बाद मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारे टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद कहती हैं कि आप ही मुझे डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी, कुछ मुझे उन्होंने टेस्ट लिख के दिए, ट्रीटमेंट लिख के दिए और उसके साथ-साथ उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि मुझे क्या करना है। लेकिन कहती हैं उसके साथ-साथ मेरे हस्बैंड में भी कुछ प्रॉब्लम निकला, मेरे हस्बैंड के भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिसकी वजह से उन्होंने हमें इक्सी सजेस्ट किया और हमने ये ट्रीटमेंट करवाया। कहती हैं लेकिन नहीं हम इससे कंसीव कर सके। उसके बाद कहती हैं कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी जो ओवरीज़ हैं वो पॉलीसिस्टिक हैं जिसकी वजह से मुझे हार्मोनल पिल लेना पड़ेगी और कुछ मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगी अपने डेली रूटीन में जिसकी वजह से मैं कंसीव कर जाऊँगी। तो कहती हैं कि आप ही मैंने 2 साल तक उनकी बताई हुई हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ऐड किया, जिस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया, उस तरह मैंने मेडिसिन भी खाई, एक्सरसाइज़ भी की, उसके साथ-साथ जो-जो चीज़ें उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी वो सब की सब कहती हैं मैंने की। और उसके साथ कहती हैं कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से मेरा एक तो स्टमक अपसेट हो रहा था, उसके साथ-साथ मेरे मूड स्विंग्स मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं कि गुस्सा आता था, जिसकी वजह से मेरे घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था और ऊपर से लोगों के ताने, लोगों की बातें भी मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करती थीं। कोई कहती हैं कि मेरे दिल की बात को समझने वाला नहीं था और मैं यही चाहती थी कि बस जल्द से जल्द अल्लाह ताला मुझे कंसीव करवा दे। शादी के बाद कहती हैं कि जो इंसान की लाइफ़ होती है, हस्बैंड वाइफ़ का टाइम कहती है वो भी मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों में गुज़र जाया करता था। जब भी कहती हैं
कि मेरे हस्बैंड को आप ही छुट्टी होती, हॉलिडे होता, हम लोग बजाय कोई ट्रिप प्लान करें, कहीं पे आउटिंग पे जाएँ, हम अपने ट्रीटमेंट की तरफ लगे होते थे। कभी एक डॉक्टर, कभी दूसरा डॉक्टर, अगर हम एक डॉक्टर को चेक करवा के आते थे, तो कहती हैं कि शाम के टाइम हम दोबारा दूसरे किसी डॉक्टर को चेक करवाने जाते थे कि हमें सेकंड ओपिनियन भी ले लेना चाहिए। तो कहती हैं इसी तरह आप ही मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट ले रही थी। वजह ये थी कि एक तो मेरी उम्र भी ज़्यादा थी, दूसरा मुझे डॉक्टर ने ऑलरेडी पहले ये कह दिया था कि मैं कंसीव नहीं कर पाऊँगी विदाउट ट्रीटमेंट, और तीसरा ये कि अब शादी को भी अरसा हो गया था, और ख़ास तौर पे कहती हैं कि मेरी सास बहुत ज़्यादा मुझे पे प्रेशर के रखती थीं कि अगर मेरे बेटे की औलाद ना हुई तो वो उसकी दूसरी शादी कर देंगी। तो वो मुझे बार-बार यही बात कहती थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाओ, क्योंकि मैं आपकी उम्र में इनसे 1 साल बड़ी भी थी, जिसकी वजह से मुझे ये बात ज़्यादा सुनने को मिलती थी कि शायद मुझे कंसीव नहीं होगा और मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। जैसे कि हमेशा आपकी अक्सर स्टोरी में बच्चियों की स्टोरी सुनती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि लव मैरिज करना बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है, और ख़ास तौर पे सासें इस बात को बहुत ज़्यादा बुरा बनाती हैं। तो यही वजह थी कि मेरी सास भी कुछ उसी माहौल की खातून थी, जिसकी वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा ताने देती थी, बहुत सारी बातें सुनाती थी। तो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी, बहुत ज़्यादा तस्बीहात किया करती थी। मैं बस कहती हैं कि कोई मुझे सवा लाख बार भी कोई चीज़ बताता था तो मैं पढ़ती थी, और बस इसी में लगी रहती थी कि जल्द से जल्द मैं कंसीव कर लूँ। कहती ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं थी, कपड़े पहनने का होश नहीं था, ड्रेसअप होने का होश नहीं था, किसी की शादी आनी तो मैंने नहीं जाना कि लोग मुझे यही क्वेश्चन करेंगे। कहती हैं कि मैं बिल्कुल घर में बंद होकर रह गई थी। को साफ बताऊँ तो मैं एक ज़हनी मरीज़ा ही बन गई थी, क्योंकि मैं लोगों को फेस नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से मैं खुद को पुरसकून करने की कोशिश करती थी। लेकिन घर का माहौल ही ऐसा था कि बस मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कहती हैं जब डॉक्टर ने मुझे सेकंड ट्रीटमेंट का बताया कि मुझे आईयूआई करवा लेना चाहिए, तो वो भी मैं काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद थी कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर औलाद अता करेंगे। कहती हैं कि डॉक्टर ने मुझे पहले हार्मोनल टेस्ट दिए, और हार्मोनल टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने कुछ मुझे मेडिसिन दी। मेडिसिन खाने के बाद क्लिनिक वाले इतना पैसा लेते हैं कि जितना कहूँ कम है। कहती हैं कि उन्होंने सुबह मुझे मेडिसिन देनी, शाम को मेरे टेस्ट करवाने, और फिर अगले दिन मुझे नए से नई चीज़ों पे लगा देना, और कहती हैं 2 से 3 लाख रुपया, कहती हैं कि मेरा इन्हीं चीज़ों में 1 महीने में लग जाया करता था। फिर पूरा ट्रीटमेंट देना, ट्रीटमेंट देने के बाद उन्होंने मुझे वो कहना कि कुछ दिन स्टे करें, उसके बाद दोबारा से चेकअप होगा, फिर उन्होंने मुझे पीरियड से कुछ दिन पहले बुला लेना, उसका भी अलग फ़ीस लेनी, अलग टेस्ट करवाने, अलग सारा कुछ चेकअप करना। उसके बाद जैसे ही वो दिन मेरे आने, उसके बाद मुझे दोबारा से जो मेरे डेज़ हैं वो स्टार्ट हो जाने, एक मेरी उम्मीद टूट जानी, दूसरा डॉक्टर्स के इतने भारी-भारी बिल देख के मैं बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी। अल्लाह का शुक्र था कि मेरे हस्बैंड एक अच्छी जॉब करते थे, अच्छी इनकम थी, और हमारे घर में कोई ज़्यादा खपत नहीं थी, ना ही कोई ज़्यादा लोग थे, क्योंकि मेरी सास के ये इकलौते बेटे थे, और इनकी वजह से मेरी सास बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थी। एक माँ का परेशान होना भी बनता है, बाकी जो लोग अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, वो ही लोग सब्र करते हैं, वो ही लोग यकीन कामिल रखते हैं, उन्हीं की ज़िंदगी में अल्लाह ताला सकून देता है। लेकिन हम लोग तो गुनहगार लोग हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं, और मेरी सास की भी कुछ परेशानी ये थी कि शायद मैं उम्र में इनसे बड़ी हूँ, और 1 साल का गैप होता है लेकिन मुझे इस बात की वज़ह से इतना ज़्यादा ताना दिया जाता था, इतना बुरा-भला कहा जाता था कि मुझे लगता था कि शायद मेरी उम्र कोई 100 साल है। तो कहती हैं बस मैं अंदर ही अंदर गिल्ट में जा रही थी, अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गया था, और ये बात मैंने अपने हस्बैंड को ऑलरेडी बताई हुई थी कि डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि मैं मेडिसिन से ही कंसीव कर पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं कंसीव नहीं कर पाऊँगी। इसी वजह से कहती हैं मैं रेगुलर बेसिस पे कहती हैं कि मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी, ट्रीटमेंट करवाती थी, और चाहती थी कि जल्द से जल्द मैं कंसीव कर जाऊँ। कहती हैं मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और मेरे कहते हैं कि लाइफ़स्टाइल भी अच्छा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरी लाइफ़ को एडमायर करते थे। लेकिन जो मेरे अंदर चल रहा होता था, वो उन लोगों को नहीं पता था। मैं जिस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, जिस कर्ब से मैं गुज़र रही हूँ, वो मैं ही जानती थी। और कहती हैं कि आप ही बहुत ज़्यादा मायूस रहती थी, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी, और अल्लाह ताला से गिले-शिकवे भी करती रहती थी, दुआ भी माँगती होती थी, और अल्लाह ताला से अपने दिल की बातें किया करती थी। लेकिन कहती हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर कहती हैं कि जब डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया कि अब मुझे आईवीएफ करवाना है, और आईवीएफ के लिए अच्छी खासी अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो कहती हैं कि मैंने आईवीएफ भी करवाया, और आईवीएफ करवाने के लिए मुझे अपने ज़ेवरात को बेचना पड़ा। जिसके बाद मैंने आईवीएफ करवाई, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि वो 3 दफ़ा अटेम्प्ट करेंगे, और अगर ना हुआ तो फिर कोई फाइनल डिसीज़न करेंगे।
लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा था कि बहुत सारे लोग कंसीव कर जाते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला तुम भी कंसीव कर जाओगी। तो कहती हैं कि आपी मैंने इसी खुशी को पाने के लिए अपने ज़ेवर भी बेच दिए और उसके बाद अपना सारा ट्रीटमेंट करवाया, और ये ट्रीटमेंट भी मुझे काफ़ी अरसा लगा। क्योंकि आपी एक दफ़ा जब आईवीएफ किया जाता है तो उसके बाद दोबारा आईवीएफ करने के लिए बीच में कुछ गैप देना पड़ता है। इसलिए कहती हैं कि कुछ मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, जिसकी वज़ह से मुझे टोटल 9 महीने लगे इस सारे ट्रीटमेंट को 3 दफ़ा करवाने में। लेकिन कहती हैं कि आप ही हर बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाया करती थी, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ जाती थी, और उसके बाद कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक जाती थी और मेरा आईवीएफ जो था वो फ़ेल हो जाता था। कहती हैं कि बस आप ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, अब उम्मीद भी टूट चुकी थी और ज़िंदगी भी आगे बढ़ती जा रही थी, और उम्र ज़्यादा होते-होते जैसे कि डॉक्टर कहते हैं कि बड़ी उम्र में कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, और मेरी सास तो खुद भी पढ़ी-लिखी थी, जिसकी वजह से वो हर वक़्त मुझे यही ताना दिया करती थी कि वो अपने बेटे की शादी कर देंगी, और अब तो मैंने भी उन्हें इजाज़त दे दी थी कि आप अपनी दूसरी शादी कर लें। लेकिन आप ही हमारी लव मैरिज थी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत एहसास, बहुत ख़्याल और बहुत ज़्यादा मेरा ये ख़्याल करने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट भी किया करते थे। मेरा बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी इनके साथ, ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। अक्सर और बेशतर अम्मी की वजह से जो लड़ाई हमारे बीच में हो जाया करती थी, उसके बाद ये मुझे बहुत ज़्यादा मना लिया करते थे और बहुत ज़्यादा सॉरी किया करते थे, और यही कहते थे कि अम्मी बड़ी हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह की बात कर दिया करती हैं, उसकी बात का बुरा ना माना करो। और मैं भी अपने हस्बैंड की वजह से ही अपनी सास को कुछ नहीं कहती थी, पलट के जवाब भी नहीं देती थी, बल्कि ये कहती थी अब कि आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर दें। जब मेरी सास ने ये बात सुनी तो कहती हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, और उन्होंने रिश्ते वालियों को भी कह दिया कि वो कोई अच्छा रिश्ता दिखाएँ। लेकिन मेरी सास की एक दूर की फ्रेंड थी जिसकी बेटी थी, और वो भी डाइवोर्स थी। लेकिन मेरी सास चाहती थी कि उनके साथ अपने बेटे की शादी कर दें। मैंने उन्हें नहीं रोका, उन्हें कहा कि जो आपकी मर्ज़ी है आप कर सकती हैं, बस मुझे इन्हें नहीं छोड़ना और मैं इनके साथ ही रहूँगी। इसलिए मेरी सास ने मुझे ऊपर वाले पोर्शन में सेट कर दिया, और आने वाली दुल्हन के लिए नीचे वाले कमरे की सेटिंग करना स्टार्ट कर दी। कहती हैं कि आप ही ये सब कुछ देखना बहुत आसान था, लेकिन जो मेरे दिल पे बीत रही थी वो कहती हैं कि मैं ही जानती हूँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, और अल्लाह ताला मेरे दिल के हाल जानते थे। किसी से नहीं कुछ बात कह सकती थी। इनफैक्ट मेरे वालिदैन ने मुझे कहा था कि तुम डिवोर्स ले लो, जब औलाद नहीं हो रही तो तुम क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रही हो? किसी की खिदमत में लग के किसी की ज़िंदगी में क्यों हो? तुमने अगर इसे छोड़ना है तो तुम इसे छोड़ सकती हो, हमारी तरफ से तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है। कितनी तकलीफ़ें तुमने सह ली, कितना कुछ तुमने बर्दाश्त कर लिया, 6 साल से तुम्हें औलाद नहीं हुई। उसके साथ-साथ कहती हैं कि आपी मैं भी सोचती थी कि मुझे इन्हें छोड़ जाना चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि मैं दूसरी शादी अम्मी के कहने पे कर रहा हूँ, और अगर तुम मुझे कहती हो तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि तुम भी जानती हो कि तुम्हारी एज ज़्यादा हो रही है, और ये तुम बात अच्छी तरह जानती हो कि मैं भी अपनी वालदा का इकलौता बेटा हूँ, और वो चाहती हैं कि मेरी शादी कर दें। इसलिए मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया है, अदरवाइज़ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा और ना ही मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते थे और ये मेरे साथ बहुत लॉयल थे। अपनी हर बात मेरे साथ डिस्कस किया करते थे, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट हम दोनों ने जब से जॉब की थी तब से लेकर अब तक कहती हैं कि आप ही हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसा शरीके हयात सबको अता करे जो दुःख तकलीफ़ में इंसान का साथ दे, जो इंसान के साथ खड़ा हो। बस ये जो मसला था जिसमें मेरी सास को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपने पोते के मुँह देखने की, उन्होंने ये सारी तैयारियाँ करना शुरू कर दी, क्योंकि मेरी सोतन जो ला रहे थे वो ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी थी, जिसकी वजह भी यही बनी थी कि उनको अल्लाह ताला ने बेटी अता की थी, और उसकी बेटी हो जाने की वजह से कुछ क्लैशेज़ उनके घर में हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने डिवोर्स ले ली और अपनी बेटी के साथ वो अपनी वालदा के घर आके रहने लग गईं। इनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनकी ऑलरेडी एक बेटी थी जो कि अब रुखसत होके हमारे घर भी आनी थी। अल्लाह ताला क्या पता इस बच्ची के नसीब से मुझे औलाद दे देते। मैंने यही सोचा था, और इसलिए इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था, और मुझे कोई मसला नहीं था।
बाकी इंसान अपनी मोहब्बत को जब शेयर करता है तो जो उसके दिल पे कहती हैं कि बीत रही होती है आप ही वो ही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। तो कहती हैं कि मैंने इस रिश्ते को इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया था कि क्या पता इनके नसीब से अल्लाह ताला मुझे औलाद अता कर दे। कहती शादी की तैयारियां हो रही थी, 3 महीने थे अभी शादी होने में, हर तरह से मेरी सास तैयारियां कर रही थी, घर में जो रेनोवेशन की ज़रूरत थी वो भी करवा रही थी, कुछ डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स थी वो कर रही थी, और जो मेरा सामान था वो सब का सब ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो रहा था। कहती हैं ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, तो कहती हैं कि आप ही ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के शिकार थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, और इसी वजह से कहती हैं कि आप ही अक्सर और बेशतर मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ देखा करती थी, और फिर कहती हैं लास्ट ईयर आप ही आपकी मरियम बूटी वाली वीडियो मेरे सामने आई, जिस पे दरूद इब्राहिम और कुछ आपने सूरतें बताई हुई थी वो पढ़नी थी। आप ही वो मैंने देखी, बस मेरे दिल में एक हसरत सी जागी, क्योंकि ये वो रेमेडी थी जो काफ़ी यूनिक थी और यूट्यूब पे मौजूद भी नहीं थी, और जिस तरीके से आपने बताई हुई थी मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेट की और मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुई इसकी तरफ। अब आप ही कहती हैं मैंने वीडियो देख के अपने डेली रूटीन के कामों में लगी, लेकिन ये ख़्याल मेरे दिमाग से बार-बार नहीं जा रहा था, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको इंस्टाग्राम रूहानी डायरीज़ पे मैसेज कर दूँ। आप ही मैंने 2 दिन तक तो यही सोचती रही और डिफरेंट किस्म की आपके चैनल की और भी वीडियोस देखती रही, और बहुत सारी सिस्टर्स जिन्होंने अपनी ऑलरेडी सी स्टोरी शेयर की हुई हैं, वो सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली। मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लो, क्या पता अल्लाह ताला हमारे लिए वसीला बना दें। आपकी मैंने वो सिस्टर की भी स्टोरी सुनी थी, जिन्होंने अपने रिश्ते के लिए आपसे कॉन्टैक्ट किया था, और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुनी थी, और दिल में बार-बार उसी लड़के का जो उनके दिल में ख़्याल जा रहा था, तो वो यही बता रही थी कि ये ख़्याल आने का मकसद भी यही होता है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। इसीलिए कहती हैं कि आप ही ये आपकी वीडियोज़ की वज़ह से मेरे दिल में बार-बार ये ख़्याल आ रहा था कि क्यों ना मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँ। कहती हैं कि आप ही फिर मैंने आपको मैसेज किए और आपसे अपॉइंटमेंट ली। उसके बाद कहती हैं कि मेरी आप ही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आई, क्योंकि आप ही ये स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी ही मेरी ज़िंदगी में अज़ाब बनी हुई थी, जिसकी वज़ह से ना ही मैं कंसीव कर पा रही थी, और जो ट्रीटमेंट हो रहे थे वो सब के सब फेल हो रहे थे। मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हाई था, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं थे, मैं बहुत ज़्यादा कह रही परेशानी में थी और डाउट में रहती थी कि पता नहीं अल्लाह ताला करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे फ़ेथ में जब कमी होती है तो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। जब हमें शक होता है, जब हम शक-ओ-शुबहात में पड़े होते हैं, जिसकी वज़ह से हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रही होती। हमने अपने आप को, लोगों को, दुनिया को हमने बड़ा समझा होता है, और अल्लाह ताला पे हम हमेशा डाउट कर रहे होते हैं कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, या ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। आपने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि अपना फ़ोकस अल्लाह ताला पे कर दो। अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतर करते हैं। अल्लाह ताला के आगे अपने आप को सरेंडर कर दो। अल्लाह ताला के आगे किसी की नहीं चलती। अल्लाह ताला को राज़ी करो, अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, अपने दिल की बात सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला के आगे पेश करो, तो अल्लाह ताला दुआ भी सुनते हैं और अल्लाह ताला ज़िंदगी में आसानी भी करते हैं। एक माँ जब भी बच्चे की तड़प देखती है, तो वो खुद तड़प के रह जाती है। कोई भी माँ, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की हो या चिरिंद की हो या परिंद की हो, जिसकी भी माँ होती है, माँ तड़प जाती है। तो अल्लाह ताला तो इंसान को 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कैसे इंसान को अकेला छोड़ सकते हैं? वो कैसे इंसान की ज़िंदगी में उसे तन्हा छोड़ देंगे? जो तकलीफ़ें चल रही होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, वो बेहतर जानते हैं। वो इंसान के बहुत करीब होते हैं, लेकिन इंसान को यकीन रखना है, इंसान को अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने कनेक्शन को अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग करना है, तभी ये दुआएँ कबूल होंगी। बेशक, बेशक, बेशक। मेरे अल्लाह ताला बहुत, बहुत अता करने वाले हैं, और वो वहाँ से नवाज़ देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। बस कहती हैं कि आप ही आपकी ये बातें और ये चीज़ें मेरे दिल पे उतरी, और मैंने तब से ये पक्का वादा कर लिया कि अब मेरे रब ही है जो मेरे लिए आसानियाँ करेंगे, और दुनिया की कोई चीज़, कोई डॉक्टर नहीं मेरी हेल्प कर सकता। बस आप ही आपकी बातों की वजह से मुझे अल्लाह ताला ने काफ़ी सुकून अता किया। मैंने हर चीज़ को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया था, और इस बात पे मुकम्मल यकीन था कि अब जो है, जैसा है वो बेहतर है। जो अल्लाह ताला कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है। नमाज़ पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, और जैसे कि आपने मुझे गाइड किया था कि ये रेमेडी स्टार्ट करो और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम पे करम करेंगे। बाकी रही तुम्हारे घर के मामलात की बात, तो वो भी अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दो, वो अल्लाह ताला खुद सँभाल लेंगे।
बस अपने यकीन को कामिल बनाओ और अपने रब से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हारा जितना बिलीव अल्लाह ताला पे होगा, उतनी जल्दी तुम्हारी चीज़ें कंप्लीट होंगी और उतनी जल्दी तुम्हें आसानी मिल जाएगी। ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन चीज़ होती है सुकून। जिस इंसान को सुकून मिल जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। हमारे बस में कुछ नहीं है। जो चीज़ हमारी तकदीर में लिखी हुई है, वो हमें हर हाल में मिलकर रहेगी। उसका टाइम मुकर्रर है। वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि हमको कब, कहाँ, कैसे क्या चीज़ अता करनी है। मैंने आपकी इन बातों को पल्ले से बाँध लिया और पक्के दिल के साथ इन पे ये कायम रहने का वादा कर लिया। बस इंसान है ना, कभी इंसान डगमगा जाता है, लेकिन आपसे बात करने के बाद और आपकी मोटिवेशन से मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाया करती थी। बस ये रब का करम था। मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ करती थी और यही कहती थी कि अल्लाह ताला मुझे ईमान पे कायम रखे, मेरे दिल को मज़बूत करे, मुझे बेहतर इंसान बनने की तौफ़ीक अता करे। मुझे पहले खुद अपनी ज़िंदगी का शुक्र अदा करना था कि अल्लाह ताला ने मुझे इंसान बनाया, मुझे लड़की बनाया, मुझे बीवी बनाया, मुझे इतनी नेमतें अता की, वालिदैन अता किए, सास अता की, घर अता किया। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत जा रही है और ज़िंदगी की सारी खूबसूरती मैं इसी बात के पीछे ज़ाया कर रही हूँ कि मुझे माँ बनना है। अगर अल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं माँ ज़रूर बन जाऊँगी। जो प्रॉब्लम है वो अल्लाह ताला कुन कहेंगे तो वो फ़ायकुन हो जाएँगे। अल्लाह ताला के तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कुन कहने की देर है। बस मेरा यकीन पक्का हो गया। और जैसे आपने मुझे कुरान पाक की सूरतें बताई थी, वो भी मैंने पढ़ी और तर्जुमे के साथ पढ़ी। बस जैसे आपने मुझे गाइड किया था कि हर चीज़ को प्यार से और मोहब्बत से पढ़ना है, चाहे क्वांटिटी में कम पढ़ो, लेकिन दिल के साथ पढ़ो, समझ के पढ़ो और अपनी सोच को बड़ा करो। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करेंगे। मेरा यकीन पक्का हो चुका था। मैंने लगातार 2 महीने ही हुए थे, अभी ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड की थी। मेरी सोच बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। मेरी सास के ताने मुझे ताने नहीं लगते थे और जो भी हालात मेरी ज़िंदगी में चल रहे थे, जो भी प्रिपरेशन चल रही थी शादी की, वो मुझे तकलीफ़ नहीं देती थी। मैं बल्कि एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मेरा रब यही चाहता है, बेशक मेरे अल्लाह ताला अता करने वाले हैं। और जब आपने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छी सोच है कि किसी के नसीब की वजह से क्या पता अल्लाह ताला खुश हो जाएँ, तो बेशक मेरे इस फ़ैसले की वजह से शायद मेरे रब ने मुझ पे करम किया और आप जैसी एक प्यारी बहन से मिलवाया, जिसने मुझे उस मुश्किल वक़्त में सही डायरेक्शन दिखाई और मेरा हाथ थामा। बेशक अल्लाह ताला आसानियाँ देने के लिए दुनिया में भी लोग आपकी ज़िंदगी में ऐड कर देते हैं। मेरी दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह ताला आपको सकून अता करे, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसानी में बदल दे। जैसे कि अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किल को आसानी में बदला। मैंने 2 महीने ही इस रेमेडी को किया था। मेरी बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लग गई थी। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी क्योंकि ऑलरेडी मैं वॉक किया करती थी, लेकिन अब मुझसे वॉक नहीं होती थी, थक जाया करती थी। और ऊपर से मुझे डेज़ भी नहीं आ रहे थे। पहले भी मेरे डेज़ मिस हो जाया करते थे और बहुत सारे टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आती थी। इस बार मुझे कोई ये सोच ही नहीं थी कि शायद मैंने कंसीव कर लिया है। फिर मैंने आपको बताया कि शायद ये तस्बीहात पढ़ने की वज़ह से ऐसा हो रहा है, तो आपने गाइड किया कि तस्बीहात ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं, वो कोई इंसान की ज़िंदगी को भारी नहीं करती। ये गलत किस्म की मिथ्स हैं जो कि लोगों ने फैलाई हुई हैं कि कोई पढ़ाई ठंडी होती है, कोई गर्म होती है और कोई क्या असर डालती है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट भी मेरा क्लियर हुआ और उसके बाद जो आपने मुझे गाइड किया कि डॉक्टर को चेक करवाना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि अपने ही वहमों से कोई फ़ैसला किया जाए। कहती हैं कि मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर भी मेरा चेकअप करने के बाद खामोश हो गईं क्योंकि इन्हीं डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकूँगी। और उसके बाद जब वो आईं और बैठी और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि शायद आपके ये यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अभी मैं एक टेस्ट करवाऊँगी उसके बाद ही डिसाइड कर पाएँगे कि क्या है। तो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि मैं समझी कि शायद कहीं खुदा ना ख़्वास्ता मुझे अब ये सारा कुछ रिमूव करवाना पड़ेगा। कहती हैं कि दिल में बहुत वहम चल रहे, बहुत ज़्यादा दिल में प्रॉब्लम होने लग गई थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई थी कि पता नहीं अब इतनी बड़ी आज़माइश से मैं गुज़रूँगी, ये सारी चीज़ें मुझे रिमूव करवाना पड़ेंगी और ये सारी चीज़ें मुझे इस तरह मिलनी थी। मैं कहती हैं कि बस तकलीफ़ थी कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? कहती हैं कि फिर मैंने आपको कॉल किया, आपको मैसेज किया, लेकिन एक दिन आपसे मेरी बात नहीं हो सकी। अगले दिन आपने मुझे रिप्लाई किया कि बेवकूफ़ लड़की, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उस रब पे तुमने पूरा भरोसा रखना है, वो जो करते हैं, जैसा करते हैं, बेहतर करते हैं।
कहती हैं कि फिर आप ही आपने जैसे मुझे गाइड किया था कि बेवकूफ़ लड़की, परेशानी नहीं लो, अपने आप को क्लियर करो, मार्केट में जाओ और प्रेगनेंसी टेस्ट निकले कराओ, उससे अपना यूरिन टेस्ट करो और फिर मुझे रिपोर्ट देना। तो कहती हैं कि आप ही मैंने अपने हस्बैंड को बताया और वो लेकर आए वो स्टिक, और उसके बाद कहती हैं कि मैंने टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं कि आप ही मेरी डबल लाइन थी। फिर आप ही जैसे कि आपने मुझे कहा था कि हर बार डॉक्टर सही नहीं होते। डॉक्टर बाज़ औक़ात अपने प्रॉफ़िट के लिए और अपने ही कही हुई बात को एडमिट करने के लिए या अपनी ही बात को पलटने के लिए बहुत सारी गेम्स चल रहे होते हैं। तो इसलिए इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते। अल्लाह ताला से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं बनिस्बत डॉक्टर की। जो अल्लाह ताला करते हैं उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। तुमने अल्लाह ताला से दुआ की है, अल्लाह ताला पे मुकम्मल यकीन किया है, तो अल्लाह ताला तुम्हें कभी भी खाली नहीं छोड़ेंगे। बेशक आप ही अल्लाह ताला ने मुझे खाली नहीं छोड़ा और अल्लाह के करम से कहती हैं कि मैंने कंसीव किया। ये 2 लाइनें देख के मैं बहुत खुश हुई और आपके कहने के मुताबिक मैंने डॉक्टर भी चेंज कर ली और उसके बाद मैं एक ऐसी डॉक्टर के पास गई जो अभी तक मुझे ट्रीटमेंट नहीं दिया था, यानी कि मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी। और कहती हैं कि आप ही अल्लाह का शुक्र था कि मेरी इस कंसेप्शन के बाद मेरे वो सारे डाउट क्लियर हो गए जिनमें मैं फँसी हुई थी, और अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि जो होता है, जैसा होता है, वो बेहतरी के लिए होता है। तो कहती हैं कि आप ही मरियम बूटी वाली वीडियो आपकी मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। उस रेमेडी की वज़ह से जो भी मेरे इंटरनल प्रॉब्लम चल रहे थे वो सॉल्व हुए, और जो मेरे ज़हनी तौर पे प्रॉब्लम चल रहे थे वो आपसे बात करने और आपसे काउंसलिंग करने के बाद क्लियर हुए। और उसके साथ-साथ जब इंसान डूब रहा होता है, तकलीफ़ में होता है, परेशानी में होता है, तो वो चाहता है किसी के साथ बात करना। और आपके साथ बात करके कहती हैं आप ही मेरा दिल बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता था। बड़ी से बड़ी मुश्किल भी बहुत छोटी हो जाती थी, जिसकी वज़ह से मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई। तो कहती हैं कि आप ही मैंने कंसीव किया, काफ़ी अरसे के बाद कंसीव किया था, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स के बाद कंसीव किया हुआ था, जिसकी वज़ह से कहती हैं थोड़ी-थोड़ी कॉम्प्लिकेशन रहती थी, लेकिन आपकी दुआ और अल्लाह ताला के करम से कहती हैं कि आप ही काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होने लग गई थी, और मेरी डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी इस दौरान। तो कहती हैं कि मेरी सास इस वजह से शादी करना चाह रही थी कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह ताला का करम था कि शादी से पहले ही अल्लाह ताला ने मुझे कंसीव करवा दिया, जिसकी वजह से मेरी सास की एक यही डिमांड थी, और उन्होंने फिर उन्हें बता दिया कि अल्लाह ताला ने मेरी बहू को साहिब औलाद कर दिया है और अब मैं ये शादी नहीं कर सकती। उन्होंने भी बुरा इसलिए नहीं माना क्योंकि हमारी ऑलरेडी उन लोगों से ये बात हो चुकी थी कि इनकी बेबी की वजह से हम इनकी शादी कर रहे हैं। बस ये रब का करम था, और अल्लाह ताला बेशक सजदों में की गई दुआओं को भी सुनते हैं, गिरे हुए आँसुओं को भी सुनते हैं, दिल के हालात को भी जानते हैं और हमारे दिल की हालत को भी जानते हैं। तो बस आप ही अल्लाह पे मुकम्मल यकीन करने से ही बात बनती है। जैसे कि आप कहती हैं कि दुआ माँगना हमारा काम है, कबूल करें या ना करें वो अल्लाह ताला का काम है। हम अल्लाह ताला के हर फैसले के आगे हमें सर्वसुजूद होना है, और अपनी ज़िंदगी का फैसला को अपने हाथ में हम नहीं ले सकते, और अगर हम अपने फैसले खुद भी करने लग जाएँ तो हमें सुकून नहीं मिलेगा, और उस सुकून की तलाश के लिए ही हमें सरेंडर करना है, और अल्लाह ताला को हमने ये मानना है और इस बात पे मुकम्मल यकीन रखना है कि अल्लाह ताला से बढ़कर कोई नहीं है। वो जब चाहते हैं, जिसको चाहते हैं अता कर देते हैं। बस कहती हैं कि आप ही इसी करम ने मुझे ज़िंदगी में आसानी अता की और मेरी ज़िंदगी को खुशगवार बना दिया। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब ख़वातीन को साहिब औलाद करे जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। बेशक, बेशक, बेशक अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह ताला तमाम जहानों के वाली हैं, अता करने वाले हैं, देने वाले हैं, 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। तो वो हमारी तकलीफ़ में क्यों नहीं हमारी हेल्प करेंगे? हमारा यकीन तो पक्का हो, हमारा अल्लाह ताला पे मुकम्मल यकीन होना ही हमें उस दुआ की कबूलियत तक पहुँचाता है जो हम माँग रहे होते हैं। तो जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी दुआएँ कबूल हों, आपकी ज़िंदगी में आसानी हो, तो हर तरह के डाउट्स को साइड पे रखें और बस अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दें कि अल्लाह ताला जो कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। जब इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इंसान की ज़िंदगी में सुकून भी आ जाता है। जो आपके अंदर के प्रॉब्लम होते हैं, वो भी सॉल्व हो जाते हैं। जो आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम होते हैं, वो भी सॉल्व हो जाते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आ जाती हैं। ये छोटा-सा फ़ॉर्मूला है, जो लोग अपनी ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, उनकी ज़िंदगी भी आसान होती है, उनकी ज़िंदगी भी बेहतर होती है, और उनकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाती है। तो जी, ये थी मेरी आज की स्टोरी। अगर आप भी अपनी स्टोरी सेंड करना चाहते हैं या मुझसे सेशन लेना चाहते हैं, तो आप रूहानी डायरीज़ इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।